गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे 50 व्लॉग का। इंसान के अंदर क्या है, सुख है, दुख है, डर है ना, ये सारे इमोशंस हैं। तो कृष्णमूर्ति जी कहते हैं ये सामने दिखते हैं हमारे शरीर के अंदर। जब भी ये राइज होते हैं हमें पता चलता है कि मेरे को डर लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है या मेरे अंदर कोई भी फीलिंग आ रही है। तो कृष्णमूर्ति जी कहते हैं अगर इंसान यही समझ लेना, पहले इसी को क्रॉस कर ले, इसी को समझ कर इसके आगे बढ़ जाए, तो इंसान भगवान की भी खोज कर लेगा। जो उसको भगवान के बारे में जानना है वो सब जान लेगा। पहले जो उसके अंदर पहले से चीजें हैं उसी को समझे, इतनी बड़ी चीज की तरफ नहीं चले जाए जो ओमनी प्रेजेंट है ना, जो इतनी बड़ी है। पहले अपने अंदर की जो चीजें हैं, जो खामियां, उसी को समझे और उसी को ओवरकम करे। तो जो भी उसको आगे खोजना है, भगवान की खोज करनी है, उसके बारे में कुछ भी उनके बारे में कुछ भी समझना है तो वो समझ लेगा। प्लान में चेंज कुछ ऐसा है कि मैं अभी घर वालों के साथ शहर जा रहा हूँ, अकेला नहीं जा रहा, क्योंकि घर वालों को घर का कोई काम है शहर, तो ये वो करेंगे, मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा, उसके बाद अपने काम करूँगा। मिलते हैं हम आपको। घर वाले कोई ऑफिशियल काम से डीसी ऑफिस गए हैं, तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ। मैंने उनको बोल दिया आप काम करो, मैं गाड़ी में बैठूंगा, लेकिन गर्मी बड़ी लग रही है यार, मौसम चेंज हो रहा है अब। तो जैसे ही वो आते हैं उसके बाद उनको देखता हूँ कहाँ पे, घर पे ड्रॉप करना है या पापा ले जाएंगे उनको। पापा को बोला मेरा बुलेट लेके आ जाओ गाँव से, मुझे बुलेट पकड़ा देना, आप गाड़ी ले लेना। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में। आज अभिषेक भाई आपको पता है वो बाहर गए हुए हैं, और उदय बीमार हो गया, उसको रात को उल्टी आ रही थी, पता नहीं क्या हो गया, उसका फीवर हो गया उसको। तो आज हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली सिंग इज किंग। तो अब हम चलते हैं रील शूट करने अपने काम पे। सानू कीता है तू तंग सजना, टी शर्ट में आ गई पंग सजना। टी शर्ट में डालने का वक्त आ गया भाई। नहीं मतलब टी शर्ट डालने का वक्त आ गया है। सर्दियाँ जा रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं। जो सवाल कल मैंने सबसे पूछा था, अब मैं सरदार जी से ही पूछूंगा। तेरी जिंदगी का कोई ऐसा डिसीजन जो तू ले चुका है, लेकिन तुझे वापस मौका मिले और पर तू उसको चेंज कर ले, वो क्या होगा? है पर वो मैं ब्लॉग पे नहीं बता सकता। नहीं, ऐसा डिसीजन तो सबका था कि जो हम ब्लॉग पे नहीं बता सकते, उससे थोड़ा कम वाला डिसीजन। पर्सनल तो डिसीजन सबके थे कि सब बोल रहे थे यार ये नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते, उससे थोड़ा कम वाला। जैसे मृदुल ने बता दिया कि अगर मैं चूज करता कि मैं बाहर कॉलेज में पढ़ता, हर्ष बोलता कि मैं शूटिंग छोड़ के कठुआ वापस नहीं आता, कुछ इस टाइप का। मेरा यही रिग्रेट है कि मैं देखो पता क्या था, 11-12 तक ना सारे बच्चे जो होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब सबको अपना ये होता है कि नहीं यार हमने बाहर जाके पढ़ना है, हमने स्टडी करनी है। मैं उतना अवेयर नहीं था, आज तक नहीं हूँ, मेरा नहीं है उतना वो ध्यान रहता है इन चीज़ों का। तो मेरे को यही रिग्रेट होता है कि काश मैं भी बाहर जाके पढ़ सकता। तेरा भी यही था कि तू भी बाहर जाके पढ़ता। यहाँ पे खज्जल खराबी है, बीड़ी से कटवा हर इंसान को ये टेंशन होती है अगर नहीं बना कुछ फिर तो बाहर, जिसका नहीं बनना उसका बाहर जाके भी नहीं बनेगा, वही तो। जिसका बनेगा वो कठुआ डीसी बन जाएगा। ऐसा मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, रिग्रेट तो मेरे को वही है जो मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा। ऑफ कैमरा यार, ये ऑफ कैमरा वाले ना बड़ी मुझे और किसी चीज का रिग्रेट नहीं है अपनी लाइफ में। बस जो तू मेरे को ऑफ कैमरा बताएगा उस चीज का तुझे रिग्रेट है। ऑफ कैमरा तो सबके पास एक एक चीज थी, वो बताना नहीं चाहते, कैमरा में एक्सपोज हो जाएंगे। खाली उसने बताया था कल मूवी ने, मूवी कहता मेरे को एक ही रिग्रेट है। वो क्या रिग्रेट हुआ पता नहीं, उसने बोल दिया, मैं थोड़ा सा कट मारा, मैंने कहा ठीक है चल ये पूछेंगे अभी 2 दिन। अब मतलब जो नया बंदा आएगा ना उससे ये पूछते रहेंगे। मिलते हैं आपको। मतलब सरदार जी फर्स्ट टाइम बाहर सुसु कर रहे हैं और कर भी वहाँ पे रही है जो हम सबका फेवरेट स्पॉट है। मैं कुछ बताने लगा था यहाँ पे, मैं स्टोरेज ही फुल होगी। जब तू तो सुसु कर रहा था ना, तो मैं इनको बता रहा था कि हमारा फेवरेट स्पॉट ही वो है, वो कोना सुसु करने का। मैं तेरे को नहीं, तू अभी फर्स्ट टाइम गया, तू ऐसे वहाँ करता था, क्यों गया वहाँ पे? ऐसे क्यों लगा वहाँ जाना चाहिए? ज्यादा कंफर्टेबल है वो, ज़्यादा कंफर्टेबल। गेट बंद कर दिया। अब हम जो हमने घर के अंदर रील्स थी ना हमारी शूट करने वाली, वो हमने शूट कर लिया। अब एक रील बची है बस, वो हमने करनी है बाहर शूट। तो मृदुल आया हुआ है, वो हॉस्पिटल है, उसकी कोई अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास। मैंने कहा थोड़ी देर में रील शूट करवा जा, फिर चले आना। तो बस अभी वहीं पे जा रहे हैं। मृदुल भाई क्या चक्कर हो गया, क्यों आपको हॉस्पिटल आना पड़ा? अच्छा, तो क्लिनिक क्यों आना पड़ा आपको? RCT करवा रहे हैं। RTC मतलब RCT रूट का ट्रीटमेंट। उससे क्या होता है, उसका क्या मतलब? यार जब सिंपल भाषा में जब दांत में कैविटी हो जाए उसको बाल की उसकी फीलिंग करना। मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आपको? नहीं प्रॉब्लम मेजर नहीं है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है। अगर बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो पिट्टी कर देना। किसी की विजडम टूथ है, किसी का अक्ल दाढ़ आते आया क्या? मेरा एक मतलब मेरा आ गया। था बट निकला सही। मेरा देखना भी जब रुकेंगे ना कि आया कि नहीं आया, वो पीछे सबसे ज़्यादा पीछे कमेंट देखते हैं तो चुटकी मार। आप इधर से घर चले आना ना उसके साथ, मैं यहाँ से जिम चला जाऊंगा। खेलना यार योगी, ये मैं क्या करूँ? वो कहाँ है? डब्बी मेरे पास है, रुको। डब्बी मेरे पास ही रहती है हर एक चीज़ की। ये ले
चलो ठीक है, शुक्रिया। आज का दिन कैसा रहा फिर आपका हमारे साथ? क्यों गंदा? गंदा क्यों? अच्छा था अच्छा था भाई, काफ़ी अच्छा था। अभी यहाँ से अपने घर चला जाएगा, मृदुल डॉक्टर के पास चला जाएगा, रूट कनाल पता नहीं क्या करवाने। मैं जिम जा रहा हूँ। इतना ज़्यादा सुस्ती का दिन निकल रहा है ना, पता नहीं क्या चक्कर है, या मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसे भी क्या ही करते हैं हम इतना कुछ, मतलब कुछ ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी नहीं करते, जो होता है वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, चलो अब हम जिम आ गया, जिम लगाते हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई, दिन ही ऐसे हैं, इंसान क्या कुत्तों में भी आलस है। क्या नाम था? ऑस्कर? शैडो, उठ जा, जो उधर कुछ फीमेल डॉग है वहाँ पे जा जा जा। आ गया तेरी फीमेल डॉग, हो गया रेडी है तो बुला अपने पास। आएगा ये, चला गया तो आ गया। मैं देख ले, मैं तो आ गया हैं, मैं तो आ गया। हो दिन सुस्ती वाले हैं कि नहीं? है भैया, दिन सुस्ती वाले 3 नींद लगा दिमाग या मेरा ही हो रहा है? वो नहीं सबको अच्छा है। मेरा बड़ी नींद लगी, जल्दी सो जाता हूँ मैं, रात को 11 साढ़े 11 बजे 5 बजे उठता हूँ, फिर भी नींद होती है। बड़ी बुरी हालत है, मुझे लग रहा है मेरे साथ ही हो रहा है। जिम हाँ, उदय बीमार है, उसको उल्टियाँ वगैरह हो रही थी, अभिषेक अमृतसर गया हुआ है, मैं आ गया। अगर मैंने 5 मारनी ना तो इंडिया जीत जाएगी, बच नहीं जाएगी। 1 2 3 4 5 इंडिया फाइनल भी जीत गई। जानू भाजी, सच्ची आशिकी में सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। इधर प्यार होता है उसी मोड़ में, क्लेश होता है उसी मोड़ में, मरने की बातें होती हैं भाई। सांस लेने की एक सांस ले लेता है, एक लेता नहीं। मैं सांस ही नहीं लेता भाई, प्यार में दिखता ही कुछ नहीं है, सारी बेवकूफ़ियाँ गलतियाँ प्यार में होती हैं। प्यार अंधा है ना, अंधा, एकदम अंधा होता है, छोड़ ही नहीं सकता किसी भी हालत में अगर प्यार है। जिम लगाकर जस्ट फ्री हुआ था तो एक बड़ी अच्छी बात आई थी दिमाग में कि कभी भी कोई भी इमोशन आए ना, चाहे रोना हो, चाहे हंसना हो, चाहे चिल्लाना हो, कभी भी उसको दबाना नहीं। ये मत देखना कि 100 बंदा देख रहा है या 1 बंदा देख रहा है, अगर मैं इसके सामने रो दूंगी या इसके सामने हंस दूंगी ये जज करेगा मुझे। वो लोग खुद ही अंदर से मरे पड़े होते हैं, उनको खुद ही नहीं अपनी समझ होती, अपने अंदर की चीज़ों की समझ नहीं होती। अगर आपको कोई भी इमोशन आता ना, उस वक्त उसको वहाँ पर निकाल देना। जज करने के लिए बिल्कुल मत सोचना कि कोई जज करेगा मुझे अगर मैं रोऊंगी। मरे पड़े हुए हैं सारे, अंदर से एकदम खाली हैं। जो बंदा थोड़ा समझदार होगा ना, मतलब जिसको कुछ पता होगा ज़िंदगी के बारे में, आप रो रहे होंगे ना, वो हंसने के बजाय आपको गले लगा के चुप करवाएगा। चाहे आप गलत चीज़ पे रो रहे हो या सही चीज़ पे रो रहे हो, वो आपको गले लगा के चुप करेगा। और जो हुआ ही बस सी हुआ सी, वो तो बस जज करेगा या हंस देगा या फिर रो रहा है क्या, नामर्द इंसान है क्या, मतलब कि क्या कमज़ोर इंसान है, रो रहा है। वो मतलब ईगो रखेगा अपने अंदर। कभी भी कोई इमोशन दबाना नहीं, फिर वो इमोशन आगे जाके कहीं ऐसी जगह पे निकलता है जहाँ पे उस इमोशन की ज़रूरत नहीं होगी। आप आज अपना गुस्सा दबा दोगे किसी के लिए तो वो आगे जाके किसी और पे निकलेगा जिस पे नहीं निकलना चाहिए था। बस इतना याद रखना कि रोते वक्त होश में रहना, देखना कि रो रहे हो, ये मत सोचना कि किस वजह से रो रहे हो, ये देखना कि मुझे रोना आ रहा है तो रो लेना, तो ये देखना कि हंसना आ रहा है तो हंस लेना। कभी ये मत सोचना कि अगला बंदा क्या सोचेगा, अगला बंदा मैटर भी नहीं करता। मैटर करते हो आप, आपकी फीलिंग्स और आपकी खुशी, जो हर वक्त होनी चाहिए आपके चेहरे पे। तो मिलते हैं अब हम आगे। यार क्या मतलब दिमाग आपका ख़राब है? आपको पता है वीडियोस आपके फ़ोन में बनाई है, आप एयर ड्रॉप नहीं कर सकते थे इस वक्त? पूछना किसने है, बताना किसने है, फ़ोन में किसकी है? थोड़ी तो सेंस रखा करो, कॉलेज में पढ़ जाओ, आपके हर एक सब्जेक्ट पास हो रहे हैं ना। मेरे को भी ओए क्या, कल क्या है? संडे। मेरा भाइयों का मंडे को कॉलेज आएगा, एप्लीकेशन देनी है, दे दे यार प्लीज यार, रोज याद कर। आप तो याद करें, नहीं रहता ना याद, समझा कर। मैंने एक एप्लीकेशन देनी है कॉलेज में मेरे री एग्जाम के रिलेटेड, तो पिछले 3 हफ्ते से देनी है। दे ओ तेरी ओए कौन से निकाल रहा है? ओ शॉट हुए, शॉट मेरी नहीं है, ये पापा की है। वही तो, तभी शॉट हुआ। पापा की तो आपका ही, आपकी हुई। लॉजिकल बातें और ये थोड़ी पापा की है। चलो अभी इससे एयर ड्रॉप लूंगा वीडियोस अपनी, उसके बाद घर,
एंड ही करूँगा। उसके बाद कुछ अगर बीच में कोई हादसा हो जाए तो भी वो बता दूंगा। नहीं हुआ तो घर ही मिलूंगा सीधा। अब हमारा जाने का टाइम हो गया। मैंने सोचा एक बार और बाय कर देता हूँ। ये बंदा ऐसा ना कॉलेज में टॉप करता है, कभी सप्ली नहीं आई है इसकी, ना कभी जिंदगी में आ सकती है। राइज करेगा यार कॉलेज टाइम में, सीधा डिग्री लेगा, बड़ी सी और मोटी सी नौकरी ले लेगा एमएनसी। और आपको क्या बताऊं, पहले सुबह उठते ही राइज होता था और राइज भी नहीं हो रहा अब तो। इतना क्यों खत्म हो गया? अच्छा ओह मतलब कि सनराइज की बात करते हैं। इनकी इधर बिल्डिंग बन गया है तो सन नहीं दिखता, दिखता ही नहीं है। वो दिक्कत है, सन दिखेगा भी नहीं। अब बिल्डिंग काफी बड़ी कर ली है। जोत जलाते हैं ना, क्यों ही नहीं अपना, तो जोत कहाँ से जलनी है? ठीक है, अब मैं आपको करके बाहर मिलता हूँ, वरना दिया पूरा जग जाएगा। दोस्तों मैं घर पहुँच गया हूँ। बड़ी ज़्यादा थकावट हो गई है। परसों रात को भी या कल रात को लेट सोया था व्लॉग एडिट करके, और अब भी बड़ा ज़्यादा थक गया हूँ। तो आज था हमारा डे 50 व्लॉग का। मिलते हैं कल आपको डे 51 के साथ।